हम में से बहुत से लोग सपने तो देखते हैं, लेकिन उन सपनों को हकीकत बनाने के लिए जिस आग की ज़रूरत होती है वो अक्सर बुझ जाती है। खुशामदीद दोस्तों, आप देख रहे हैं विजनरी टेल। आज हम डाइव करेंगे आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर की किताब बी यूज़फुल में। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो थक चुके हैं और अब रिजल्ट चाहते हैं। तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम सीखेंगे कि प्लान बी को कैसे ख़त्म किया जाए और प्लान ए पर कैसे जीता जाए। हैव अ क्लियर विजन। अपना मकसद साफ रखें। आर्नोल्ड का कहना है कि अगर आपको ये नहीं पता कि आप कहाँ जा रहे हैं तो आप कभी वहाँ नहीं पहुँच पाएंगे। की लेसन, सिर्फ अमीर होना या फिट होना गोल नहीं है। आपको अपने दिमाग में एक साफ तस्वीर, पिक्चर बनानी होगी कि आप फ्यूचर में कैसे दिखना चाहते हैं। एक्शन, अपने फ़ोन और डिस्ट्रैक्शंस को साइड पे रखें और सोचें कि आपकी मंजिल क्या है। जब विजन क्लियर हो तो मेहनत करना आसान हो जाता है, क्योंकि आपको पता होता है कि आप ये क्यों कर रहे हैं। नेवर थिंक स्मॉल, कभी छोटा ना सोचें। अगर आप कोई काम करने ही वाले हैं तो उसे बड़े लेवल पर करें। की लेसन, छोटा सपना देखने में और बड़ा सपना देखने में बराबर एनर्जी लगती है, तो फिर बड़ा क्यों ना सोचा जाए। एक्शन, लोग कहेंगे कि ये नामुमकिन है, लेकिन उनकी बात मत सुने। आर्नल्ड ने बॉडी बिल्डिंग, एक्टिंग और पॉलिटिक्स तीनों में टॉप पर जाने का सोचा, जबकि लोगों ने उन्हें मना किया था। अपने स्टैंडर्ड्स को हाई रखें। वर्क योर आस ऑफ, सख्त मेहनत करें। कामयाबी का कोई राज, सीक्रेट नहीं है, सिर्फ सख्त मेहनत है। की लेसन, हर चीज़ रेप्स यानी रेपिटेशंस मांगती है। चाहे जिम हो या बिजनेस, आपको बार बार कोशिश करनी होगी। प्लान बी मत बनाओ। आर्नल्ड कहते हैं कि प्लान बी मत रखो। जब आपके पास सेफ्टी नेट होता है तो आप प्लान ए पर पूरी जान नहीं लगाते। एक्शन, दिन में 24 घंटे होते हैं। अगर आप 6 घंटे सोते हैं तो बाकी 18 घंटे काम करें। वक्त ज़ाया मत करें। आर्नल्ड कहते हैं कि लोग अक्सर सक्सेसफुल लोगों को देखकर कहते हैं, यार ये कितना टैलेंटेड है, या इसका नसीब अच्छा है। आर्नल्ड इस बात से नफरत करते हैं। डीप कॉन्सेप्ट, हर चीज़ नंबर्स गेम है। जिस्म बनाना हो या बिजनेस, हर चीज़ रेपिटेशंस मांगती है। एग्जाम्पल, जब आर्नल्ड हॉलीवुड आए तो उनका एक्सेंट लहजा बहुत ख़राब था। लोग कहते थे तुम कभी हीरो नहीं बन सकते। उन्होंने एक्टिंग कोचेस रखे और एक लाइन को हज़ारों बार प्रैक्टिस किया। आमतौर पर लोग कहते हैं, अगर ये बिजनेस ना चला तो मैं वापस जॉब कर लूँगा। ये आपका प्लान बी है। डीप कॉन्सेप्ट, आर्नल्ड कहते हैं कि प्लान बी असल में प्लान ए का दुश्मन है। क्यों? जब आपके दिमाग को पता होता है कि गिरने के लिए नीचे एक जाल, सेफ्टी नेट है, तो वो पूरी ताकत 100% एफर्ट नहीं लगाता। डर एक पावर है। जब आपको पता हो कि अगर मैं फेल हुआ तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा, तब आप वो मेहनत करते हैं जो आप नॉर्मल हालात में कभी नहीं करते। कोट, आर्नल्ड कहते हैं, आई फंक्शन बेटर विदाउट अ सेफ्टी नेट। मैं बिना सेफ्टी नेट के ज़्यादा अच्छा काम करता हूँ। मतलब, अपने आप को इतना मजबूर कर दो कि कामयाबी के अलावा कोई रास्ता ना बचे। जब वापस जाने के सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं, तब इंसान आगे भागता है। आर्नल्ड उन लोगों पर बहुत गुस्सा होते हैं जो कहते हैं मेरे पास टाइम नहीं है। वो इसका हिसाब करके दिखाते हैं। कैलकुलेशन, दिन में 24 घंटे हैं। आर्नल्ड कहते हैं 6 घंटे सोएं। अगर आप कहते हैं कि मुझे 8 घंटे नींद चाहिए, तो आर्नल्ड का मशहूर जुमला है, स्लीप फास्टर, जल्दी सोएं। बाकी बचे 18 घंटे। अगर आप 8-10 घंटे जॉब भी करते हैं तो भी आपके पास 8 से 10 घंटे बचते हैं। डीप कॉन्सेप्ट, सवाल ये है कि आप इन बाकी 8 घंटों में क्या करते हैं। क्या आप इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते हैं? क्या आप टीवी शोज़ देखते हैं? क्या आप दोस्तों के साथ वक्त ज़ाया करते हैं? सेल सेल सेल, अपने आइडिया को बेचना सीखें। सिर्फ टैलेंटेड होना काफ़ी नहीं है, दुनिया को आपके टैलेंट के बारे में पता होना चाहिए। की लेसन, चाहे आपके पास दुनिया का बेहतरीन आइडिया हो, अगर आप लोगों को कन्विंस नहीं कर सकते तो वो बेकार है। एक्शन, कम्युनिकेशन स्किल्स सीखें। अपने आप को प्रमोट करने में शर्म महसूस ना करें। आपको लोगों को बताना होगा कि आप जो कर रहे हैं वो क्यों ज़रूरी है। आर्नल्ड कहते हैं कि ये गलतफहमी है। अगर कामयाबी शोर मचा सकती तो दुनिया में बहुत से टैलेंटेड लोग आज गुर्बत यानी पॉवर्टी में ना होते। इस चैप्टर के 3 गहरे यानी डीप कॉन्सेप्ट्स ये हैं। 1. वर्क डज नॉट स्पीक फॉर इटसेल्फ, यानी काम खुद नहीं बोलता। आर्नल्ड का सबसे बड़ा लेसन ये है कि चाहे आपके पास दुनिया का सबसे बेहतरीन आइडिया, प्रोडक्ट या टैलेंट हो, अगर किसी को पता ही नहीं तो वो एग्जिस्ट ही नहीं करता।
डीप कॉन्सेप्ट। हम समझते हैं कि अगर हम बेस्ट होंगे तो लोग खुद ब खुद आ जाएंगे। ये झूठ है। आर्नल्ड की मिसाल, जब आर्नल्ड बॉडी बिल्डिंग में थे तो वो सिर्फ जिम में वेट्स नहीं उठाते थे। वो टीवी शोज़ पर गए, उन्होंने इंटरव्यूज़ दिए, उन्होंने मुस्कुराना सीखा, लोगों को एंटरटेन किया। उन्होंने बोरिंग एक्सरसाइज को एक ग्लैमरस लाइफस्टाइल बनाकर बेचा। असल हकीकत, आपका काम सिर्फ 50% है, बाकी 50% उस काम को लोगों तक पहुंचाना है। अगर आप एक बेहतरीन राइटर हैं लेकिन अपनी किताब प्रमोट नहीं करते तो आप राइटर नहीं, सिर्फ एक शौकीन यानी हॉबीइस्ट हैं। कम्युनिकेशन एज ट्रांसलेशन समझना ज़रूरी है। आपके दिमाग में जो विजन है वो दूसरों को नज़र नहीं आ रहा। आपको वो विजन ट्रांसलेट करना पड़ेगा उनकी ज़बान में। लोग आपके आइडिया में इंटरेस्ट नहीं रखते, वो अपने फ़ायदे में इंटरेस्ट रखते हैं। सेलिंग का मतलब है सामने वाले को ये बताना कि मेरी चीज़ से तुम्हारी ज़िंदगी कैसे बेहतर होगी। आपको अपने दिमाग और दूसरों के दिमाग के दरमियान एक पुल बनाना है। अगर आप इंटरव्यू में हैं तो सिर्फ डिग्री मत दिखाइए, ये बेचें कि आप कंपनी का मसला कैसे हल करेंगे। डोंट बी अ सीक्रेट जीनियस, यानी छुपा हुआ जीनियस मत बनो। आनिल कहते हैं कि बहुत से लोग हम्बल यानी आजिज होने की एक्टिंग करते हैं, लेकिन असल में वो डरे हुए होते हैं। हमें डर लगते हैं कि अगर हमने अपने आइडिया के बारे में बात की और वो फेल हो गया तो लोग हंसेंगे, इसीलिए हम चुप रहते हैं। रीफ्रेमिंग नाइंसाफी है। मार्केटिंग धोखा देना नहीं है। मार्केटिंग का मतलब है अपने पैशन को शेयर करना। अगर आपका प्रोडक्ट बुरा है और आप बेच रहे हैं, ये फ्रॉड है। अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा है और आप बेच रहे हैं, ये सेवा है। शिफ्ट गियर्स, हालात के हिसाब से बदलना सीखें। जिंदगी में प्रॉब्लम्स आएंगी, रोने धोने से बेहतर है कि सल्यूशन ढूंढा जाए। की लेसन, नाकामी एंड नहीं है, बल्कि ये सिर्फ एक रुकावट है। नेगेटिव चीज़ों को पॉजिटिव में बदलने की कोशिश करें। एक्शन, जब आप गिर जाएं तो शिकायत मत करें, फ़ौरन गियर चेंज करें और सोचें, अब मैं इस सिचुएशन से कैसे निकल सकता हूँ। शट योर माउथ, ओपन योर माइंड। मुंह बंद रखें, दिमाग खुला रखें। आप तब कुछ नहीं सीख रहे होते जब आप बोल रहे होते हैं। की लेसन, दुनिया में आपसे ज़्यादा समझदार लोग मौजूद हैं, उनसे सीखें। एक्शन, क्यूरियस बने, सवाल पूछें और लोगों की बात गौर से सुनें। जितना ज़्यादा आप नॉलेज हासिल करेंगे उतना ही आप लाइफ में आगे बढ़ेंगे। ब्रेक योर मिरर्स, खुद से बाहर निकलकर दूसरों की मदद करें। ये किताब का सबसे गहरा चैप्टर है। आईना तोड़ना एक मुहावरा है जिसका मतलब है सिर्फ अपने बारे में सोचना बंद करें। की लेसन, जब हम सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं तो हमें अपनी प्रॉब्लम्स बड़ी लगती हैं। जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो हमें असली खुशी मिलती है। एक्शन, वापस समाज को कुछ दें, गिव बैक। जब आप दूसरों के लिए यूज़फुल बनते हैं तो आपकी अपनी लाइफ का मकसद पूरा होता है। द ट्रैप ऑफ मी, मैं का जाल। आर्नोल्ड कहते हैं कि सेल्फ ऑब्सेशन यानी खुद परस्ती इंसान को पागल कर देती है। द मिरर मेटाफर, जब आप शीशे में देखते हैं तो आपको सिर्फ आप नज़र आते हैं। आपको अपनी नाक टेढ़ी लगती है, आपको अपना पेट बाहर लगता है, आपको अपनी प्रॉब्लम्स पहाड़ जैसी लगती हैं। जब हमारी पूरी दुनिया सिर्फ मेरी खुशी, मेरा करियर और मेरे जज्बात के गिर्द घूमती है तो हम छोटी सी परेशानी से भी डिप्रेशन में चले जाते हैं। हम जूम इन कर लेते हैं अपनी ज़ात पर। आर्नोल्ड बॉडी बिल्डर थे। उनका पूरा करियर शीशा देखने पर बना था, लेकिन उन्होंने महसूस किया कि जितना वो खुद को देखते थे उतना वो अपनी खामियां निकालते थे और बेचैन रहते थे। आर्नल्ड कहते हैं, टीयर डाउन द मिरर एंड पुट अप अ विंडो। शीशा तोड़कर खिड़की लगा दो। डीप कॉन्सेप्ट, जब आप शीशे की बजाय खिड़की यानी विंडो से बाहर देखते हैं तो आपको दुनिया नज़र आती है। आपको नज़र आता है कि कोई भूखा है, कोई बीमार है, किसी के पास रहने को घर नहीं है। द मैजिक, जब आप दूसरों की बड़ी प्रॉब्लम्स देखते हैं तो अचानक आपकी अपनी प्रॉब्लम्स छोटी लगने लगती हैं। एग्जाम्पल, आप रो रहे हैं कि मेरी प्रमोशन नहीं हुई, लेकिन खिड़की से बाहर देखते हैं कि कोई हॉस्पिटल में ज़िंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है। आपका दुख फ़ौरन ख़त्म हो जाता है। लेसन, दूसरों की मदद करना असल में अपनी मदद करना है। ये बेस्ट एंटी डिप्रेसेंट है। बहुत से अमीर लोग जिनके पास सब कुछ है वो खुश क्यों नहीं है? क्योंकि वो सिर्फ कंज्यूमर्स हैं, सिर्फ लेते हैं, कंट्रीब्यूटर्स नहीं हैं, देते नहीं हैं। लेगेसी, जब आप मर जाएंगे तो कोई याद नहीं रखेगा कि आपके बाइसेप्स कितने बड़े थे
या आपके बैंक में कितने करोड़ थे। लोग सिर्फ ये याद रखेंगे कि इस इंसान ने मेरी जिंदगी कैसे आसान की। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, इसे अप्लाई कैसे करें? आर्नल्ड कहते हैं कि इसके लिए बिल गेट्स होना ज़रूरी नहीं है। ब्रेक योर मिरर का मतलब है फोकस शिफ्ट करना। जब आप उदास हों, बजाय बिस्तर में लेटकर सोचने के मैं क्यों उदास हूँ, उठें और किसी और की मदद करें। घर वालों के लिए चाय बना दें, किसी दोस्त की परेशानी सुन लें, आपकी उदासी गायब हो जाएगी। जब आपको लगे आप फेल हो गए, सोचें कि आपका एक्सपीरियंस किसी जूनियर के काम आ सकता है ताकि वो फेल ना हो। मेंटोरशिप, अपना हुनर, स्किल किसी और को सिखाना सबसे बड़ा गिफ्ट है। आर्नल्ड का आखिरी पैगाम, हेल्प अदर्स नॉट बिकॉज इट लुक्स गुड ऑन इंस्टाग्राम बट बिकॉज इट हील्स यू। दूसरों की मदद इसलिए मत करो कि लोग तारीफ करें, इसलिए करो क्योंकि ये तुम्हें अंदर से ठीक करता है। तो दोस्तों, आर्नल्ड की ये फिलॉसफी सिर्फ सुनने के लिए नहीं बल्कि जीने के लिए है। वीडियो खत्म होने के बाद फ़ोन साइड पर रखें और सोचें कि वो कौन सा एक कदम है जो आज आप उठा सकते हैं अपने विजन के करीब होने के लिए। याद रखें, दुनिया को आपके बहानों की नहीं, आपकी ज़रूरत है। अगर आपको इस वीडियो से नई रोशनी मिली हो तो विजनरी टेल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक बी यूज़फुल।